देखिए क्लास 12th में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है अकाउंट्स में तो उसका कोई रामबाण इलाज नहीं है। उसका रामबाण इलाज जानते हैं क्या है? अगर आप बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, दूसरी चीज सर आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीसरी चीज आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, चौथी चीज टाइम होना चाहिए। ये चारों चीज 4 कीज ऑफ सक्सेस यही है बेटा। क्या सर? सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा प्रैक्टिस और चौथा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप ये चार चीज कायदे से करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई अच्छा नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि सर क्लास 12th में बच्चा ना डीके गोयल लगाता है, ना टीएस ग्रेवाल लगाता है और ना सैंपल पेपर लगाता है। तो बेटा हाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स? अगर ये तीन चीज आप नहीं लगाओगे तो कैसे नंबर आएगा? कोई और तरीका ही धरती पे पैदा नहीं हुआ अकाउंट्स में नंबर लाने के लिए। अकाउंट्स में नंबर लाने का एक ही तरीका है, क्या सर? कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू सक्सेस। और कोई तरीका अगर पैदा हो जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आई एम सेइंग ऑन कैमरा बेटा, अगर ये चीज दोनों के अलावा अगर कोई मंदिर जाने से, अगर कोई जंतर पहनने से, अंगूठी पहनने से अगर सक्सेस मिल जाती है अकाउंट्स में तो हम पढ़ाते, हम भी गले में ही पहनते हैं, 10 उंगलियों में पहनते बेटा। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है सारी चीजों का बकवास करने से। मेरा कहना बस सिंपल सा एक भाषा है, क्या कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो, आपके पास प्रैक्टिस हो, देन यू हैव सक्सेस इन योर हैंड। ये 100% सही है कि अभी कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं बना ही देता हूं साथ साथ ही क्लास खत्म करता हूं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करने में मैं एक रिकॉर्डिंग भी कर ही दे रहा हूं आपका। देखिए अभी मेरे पास क्लास 12th की जो बात है ना बच्चा, अभी मेरे पास क्लास 12th में जो बच्चे होंगे वो 3 तरीके के बच्चे होंगे। 100% सही, जो 3 तरीके के बच्चे होंगे। पहला जो बच्चा होगा जो ये टारगेट करके रखा होगा कि सर आई हैव टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, आई हैव टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, ये 100% श्योर है। दूसरा बच्चा है कि सर हम 60 to 70 पा जाएं अकाउंट्स में आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, और मैं भी ये बात कर रहा हूं आउट ऑफ 100 की। ठीक है, और तीसरा जो बच्चा है वो ये सोचता है कि सर मैं 40 पा जाऊं, 40 to 50 भी मैं पा जाऊंगा, मेरे लिए वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं इन तीनों कैटेगरी की बात आपसे करता हूं। देखो ये नंबर जो आउट ऑफ 90 है, 100 आउट ऑफ 90 है, ये टफ नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि बेटा ये टफ है, ये कभी नहीं कहा ये टफ है। हमेशा कहा कि हां लेंदी है, मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं गो विथ स्ट्रेटेजी, गो विथ स्ट्रेटेजी, गो विथ स्ट्रेटेजी। प्लान करिए आप अपने आप को, गो विद द प्लान, गो विद द प्लान। आप प्लान बनाते ही नहीं हो ना, बिना प्लान के काम करते हो। आप प्लान बनाते ही नहीं कि दिन भर में कितने क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास कोई रिटन प्लान नहीं होता कि हमें इस दिन तक ये चैप्टर्स खत्म करना है। हैव रिटन प्लान। आप पेस्ट करिए अपने सामने अपना रिटन प्लान। बिना रिटन प्लान के कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्क ऑन इट, प्लान करिए और प्लान पे काम करिए। दूसरी चीज, आपके पास क्या है सर? आपके पास टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपके पास टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? हैव योर स्मार्ट वॉच। आपके पास स्मार्ट वॉच पे आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्मार्ट वॉच होना चाहिए जिसमें आप छोटे छोटे मिनट्स लगा सकते हैं। उसको आप क्या करें, बार बार उस हिसाब से चलिए कि एक क्वेश्चन करने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट सर प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट टेस्ट। फोर्थ पॉइंट टेस्ट योर पोजीशन। टेस्ट योर पोजीशन। टेस्ट योर पोजीशन का मतलब क्या है? देखो ये 100% सही है कि यू आर इन द
एज ऑफ एज 17, 18, 19, मैक्सिमम आप 19 के होते हो। इस एज में ना ईगो बहुत तेज हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने का मतलब यह है कि आपको लगता है मुझे सब आता है, मेरे से बढ़िया तो कोई जानता ही नहीं है, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे सामने कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन ला दे ऐसे धुआं धुआं कर दूंगा, है ना। लेकिन देखो क्या होता है कि जब इंसान ना एक छोटे से तालाब में होता है तो उसे लगता है ना उससे बड़ा मेढक तो कोई है ही नहीं है ना। लेकिन जब उस तालाब से समुद्र में जाता है, नदी में जाता है, नदी में देखता है यहां तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। जब समुद्र से थोड़ा सा और नदी से थोड़ा सा और समुद्र की तरफ जाता है, कहता है मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो छोटी सी मछली हूं। तो इस हम को दूर करें, अपने अहम को दूर करें। वो होगा कैसे सर? वो होगा टेस्ट योर क्या पोजीशन। आप टेस्ट करिए ना, आप कहां स्टैंड करते हो, आप बार बार टेस्ट करिए। आप एक दिन बनाइए, दिन का 1 घंटा बनाइए, जिस 1 घंटे में आप नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हां मैं देखो इस नए क्वेश्चन में मेरे लिए क्या नया है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, छोटी क्लिपिंग बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, सॉल्व टीएस ग्रेवाल, सॉल्व करिए टीएस ग्रेवाल, ठीक है। तब तक एक बच्चा पूछता है सर डीके गोयल सर से क्या दुश्मनी है? मैंने बोला बेटा डीके गोयल सर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यू हैव सॉल्व दिस बुक इंटायर ईयर, आप पूरे साल यही बुक सॉल्व किए हो, इसलिए गो विद न्यू बुक। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो, अगर आप दूसरे वाले कैटेगरी में हो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, मैं वहां पे भी आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव सम सैंपल पेपर, हैव सम सैंपल पेपर, सॉल्व सब सैंपल पेपर रखिए। और लास्ट जो बात मैं बता रहा हूं आपको, फिक्स योर पेन, फिक्स्ड योर पेन, पेंसिल, वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। ये तरीका है, फिक्स योर पेन ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये तरीका है। आप 90+ आएगा नंबर, कैसे नहीं आएगा? आप मानिए इस चीज को कि कहां आप लैग कर रहा है, कहां में आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, इस चीज को यू हैव टू एक्सेप्ट। नो वन इज गोइंग टू हील योर पेन, नो वन गोइंग टू गिव यू स्पून, no one is going to give you what you have to arrange whatever I want. This is your life, this is not my life. You have to choose what I have to opt, what I have not to opt. और लास्ट मैं आपसे बार बार बोलता हूं बेटा, अगर आप इस भी कैटेगरी में हैं या किसी भी कैटेगरी में हैं, डिलीट ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स, डिलीट ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स, all your social media handles only for 4 month, only for 3 to 4 month। अभी से 3 से 4 महीने के लिए आप प्लीज डिलीट ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स। कोई बन बिगड़ नहीं जाएगा अगर आपका एक दोस्त छूट जाएगा तो, कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा अगर आप एक बार एक दोस्त से बात करना बंद कर देंगे, ना उसे खाना खाना भूल जाएगा ना तुम्हें खाना खाना भूल जाएगा, दोनों लोग को कुछ बिगड़ नहीं जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं। अगर ध्यान रहे सब कुछ कर रहे हैं और दिन भर इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा नो वन इज गोइंग टू सेव यू इन द मई। 15 मई को आपका रिजल्ट आता है, नो वन इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, अ सपोर्ट, ठीक है बेटा। फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप पढ़ लेना। एवरीवन इज ब्लेमिंग यू, क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, पूरे साल तो तुमने पढ़ाई किया था, अभी कैसे आया? अगर 60 नंबर ही लाना था तो कोई भी ला सकता था। तो अगर ये सारी चीजें आप सुनना चाहते हैं तो दिस ऑल थिंग्स इन योर हैंड, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं किसके? सर दूसरे वाले कैटेगरी वाले बच्चों की, जो 60 से 70 मार्क्स लाते हैं। बेटा देखो, दिस इज द राइट टाइम टू चूज विच दिस इज द राइट टाइम टू चूज विच चैप्टर यू हैव प्रैक्टिसेस, ठीक है। कौन से चैप्टर्स में तुमने प्रैक्टिस किया है, कौन से चैप्टर्स में तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया? आपसे अच्छा मैं नहीं जान सकता, ना आपसे अच्छा आपके फादर मदर दीदी भैया और जिससे तुम बातें करते हो दिन भर वो जानता होगा। क्लियर हुआ बात? तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि तुमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर में तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कर लोगे। तुमसे अच्छा धरती पे कोई नहीं जान सकता कि तुमने अकाउंट्स में क्या किया है, तुमने बीएसटी में क्या किया, तुमने
क्या किया, इकोनॉमिक्स में क्या किया है, तुमसे बेहतर कोई तुम्हें नहीं जानता है। फर्स्टली अगर आप 60 to 70 वाले टारगेट में हैं तो ध्यान रखिए बेटा, आप सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि सर हमें कैश फ्लो छोड़ना है, सर हमें रेशियो छोड़ना है, सर हमें कंपनी छोड़ना है, सर हमें पार्टनरशिप छोड़ना है, सर हमें कंप्यूटर अकाउंटिंग छोड़ना है। यू हैव टू चूज विच चैप्टर यू वांट्स टू लीव। हटाओ उस चैप्टर को। और रही बात अब बचा हुआ जो चैप्टर है उसमें बेटा वर्क ऑन इट। अगर सपोज करो यू आर सेइंग कि सर हमें कंपनी अकाउंटिंग प्लस सर पार्टनरशिप और प्लस सर कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है बेटा, वर्क ऑन इट ना, इसी पे करो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं 36 मार्क्स यहां से आता है, 24 मार्क्स यहां से आता है, 4 मार्क्स यहां से आता है, कोई नहीं काट सकता आपका इतना नंबर। और दिस मार्क्स इज सफिशिएंट। 30 और 20 कितना हो गया, 50 60 64 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो मैं मान रहा हूं कि आपकी अगर थोड़ी सी फॉल्ट होगी 10% की तो 55 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। 55 अगर आप यहां से लाते हो, 20 मार्क्स स्कूल दिया होगा, यू आर सफिशिएंट इनफ। 55 और 10 65 75 नंबर आपका अकाउंट्स में आ जाएगा अगर सिर्फ आप इतना करके जाते हो तो। लेकिन इतना तो करो, एटलीस्ट इतना तो करो। ये मैं नहीं आऊंगा बताने ना कि आपको क्या करना है, मैं तो कितनी बार बोल चुका, इवन मैं क्लासेस में बोल चुका हूं कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू टर्न योर लैंप विदाउट टर्निंग, नो पॉइंट। यू हैव टू टर्न योर लैंप। No one is going to give you pen. No one is going to give you pencil. You have to take the responsibility for class 12th. This is not my future. This is for your class 12th. मेरे लिए तो है ही नहीं है ना क्लास 12th। मैं तो काफी समय पहले क्लास 12th पास कर चुका हूं। तो क्या मैं अपने लिए बताता हूं? नहीं, आपके लिए है, ये कर लीजिए इतना, ठीक है, मत करिए। आप अगर नहीं करते तो आप यहां से यहां आते होंगे। सर व्हाट अबाउट दिस कैटेगरी? मैंने कहा बेटा अगर आप 40 मार्क्स वाले कैटेगरी में हैं तो डू विद दिस चैप्टर्स ओनली। मैंने बोला क्या सर? तो आप करिए, अपने पास क्या सर, कंपैरेटिव, अपने पास कॉमन साइज, सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जान लीजिए, डेथ बनाना सीख लीजिए, डेथ चैप्टर, ठीक है, और इसके अलावा फंडामेंटल, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, बस 5 मिनट, इतना भी कर लेते हैं ना, तो क्या होगा, आप 27 मार्क्स इजीली पा सकते हैं। क्लियर हुआ बात? प्लीज गो विद दिस यार, अभी भी टाइम है, अभी भी जग जाओ, नहीं तो फिर कंपार्टमेंट तो अब खत्म ही हो जाएगा। कंपार्टमेंट से कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगले साल फिर देना पड़ेगा बोर्ड, ठीक है? तो प्लीज हैव ट्रस्ट, इतना करो, हो जाएगा, 27 मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत परेशानी नहीं होगी। लास्ट एक बच्चा हमसे पूछ रहा है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स योर पेन? देखो, जानते हो बेटा क्या होता है फिक्स योर पेन का मतलब? हम लोग जब युद्ध करने जाते हैं ना तो उसके पहले ना काफी राइफल्स चलाए होते हैं, बम चलाए होते हैं, बहुत सी चीजों को चलाए होते हैं, ठीक है? लेकिन जब पता चला ना, जब हम युद्ध करने गए तो उस दिन क्या हुआ, हमारे पास मशीन ही चेंज हो गया। तो सेम वो पेन आपका क्या है? युद्ध है। एग्जाम आपका क्या है? युद्ध है। और पेन आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको लड़ाई लड़ना है। आप पूरे साल जिस पेन से लिखते रहे, आपने क्या किया, एग्जाम वाले एक दिन पहले गए और नए नए पेन का पैकेट्स खरीद के लाए, और एग्जाम वाले दिन जब लिखने लगे तो उसमें से पेन तो चल ही नहीं रहा है, पेन का फ्लो ही नहीं बन रहा है। सर अब क्या करूं मैं तो शॉक्ड, अब क्या मैं करूंगा? उस केस में आई ऑलवेज सजेस्ट, आप जिस भी पेन से लिखते हैं प्लीज बाई 10 पीस, 10 पीस खरीदिए और डेली एक पेन से थोड़ी देर लिखिए, जब तक वो स्मूथ हो जाए फिर उस पेन को वहीं छोड़ दीजिए, फिर अगला पेन निकालिए, फिर उसी पेन से लिखिए, लेकिन फिक्स करिए पेन कि सर हमें इसी पेन से लिखना है। और यू हैव स्टिल यार फरवरी है आपके पास, पूरा मार्च का 26 दिन है, आपके पास लगभग 2 महीने हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आई एश्योर यू
मैं इतने दिनों में तो 0 से बच्चे को 40 नंबर से 50 नंबर दिलाने का वादा करता हूं। अगर वो मेरे साथ चलता है तो, मेरे हिसाब से चलता है तो मैं आपको दिला दूंगा 40 से 50 नंबर, ये गारंटी बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पे भरोसा रखते हो, सिर्फ मैं जिस तरह कहूं उतना कर लो, 40 नंबर आ जाएगा, 50 नंबर आ जाएगा। लेकिन हां, आप करो तब, आप इस कैटेगरी में आओ ना। आपका सोशल मीडिया हैंडल डिलीट ही नहीं होता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल डिलीट नहीं होता, और एंड यू आर सेइंग द क्या, यू आर एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स एंड यू डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डिलीट योर सोशल मीडिया हैंडल, यू डोंट हैव ठीक है, तो मुझे नहीं बोलना है, आप खुद जिम्मेदार बनिए अपने फ्यूचर्स के लिए। यू हैव टू क्रिएट योर कैपेसिटी टू डिलीट ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरे पास बहुत बच्चे मैसेज करते, सर हमें रील्स देखने में अच्छा लगता है। देखो ना, मई के बाद देखना, जून जुलाई में देखना बैठ के, गर्मी की छुट्टी इसीलिए होती है, ठीक है। वो जब आप 12th का पेपर दे देते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हो, उस समय तक 2-2.5 महीने आपके पास मिलता है। एक इंस्टाग्राम का 4-4 इंस्टाग्राम के आईडी बना लेना, और उस समय आप क्या करिएगा, उस समय आप रील्स देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपके साथ। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।